सुखदेव जी वर्णन करते हैं राजन। गर्गः पुरोहितः राजन यदूनां च महातपः ब्रिजं जगामनन्दस्य वसुदेव प्रणोदितः। वसुदेव जी महाराज ने गर्गाचार्य जी को मथुरा में देखा। गर्गाचार्य जी को प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद में गर्गाचार्य जी से वसुदेव जी कहने लगे कि आपसे कोई बात छिपी नहीं है। मेरे दो बेटे भावानंद के भावानंद अपने मान रखे हैं तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन नामकरण संस्कार ही नहीं किए अभी तक। आप जाइए तो सही, मेरे दोनों बेटों का नामकरण संस्कार करके आइए। तकरीबन साल भर हो रहा था, तब भगवान के नामकरण संस्कार करने के लिए बस महाराज गर्गाचार्य जी पद प्रस्थान करते हैं। भावानंद के नंद भवन में जब जाते हैं, गोकुल जाते हैं, बहुत प्रसन्न हुए भावानंद। महाराज आप पधारे हैं, ये गोकुल धन्य हो गया। दोनों बेटों का नामकरण संस्कार करें। गौशाला में नामकरण संस्कार भगवान की करने की तैयारी हुई। मैया यशोदा ने बलराम जी को और रोहिणी ने कन्हैया को लेकर अदला बदली करके दोनों माताएं मानो गर्गाचार्य जी की परीक्षा ले रही हों, गौशाला में नामकरण संस्कार के लिए आ जाती। गर्गाचार्य जी ने भगवान का स्तवन करते हुए मैया यशोदा की ओर देखते हुए बोलने लगे, अयम ही रोहिणी पुत्रो। अरे यशोदे, तेरे गोद में जरूर है, लेकिन तेरा लल्ला नहीं है। रोहिणी पुत्र, ये रोहिणी का है। रमयन सुहृदो जनै, इनमें सब रमण करने वाले हैं। आख्यास्यते रामेति भलाधिक्यात् बलं विदुः, योगी यति सब इनमें रमण करेंगे, इसलिए इनका नाम राम रखा। इनके बराबर कोई बलवान नहीं होंगे, इसलिए बल रखता हूं। बोलिए बलराम भगवान की जय हो। यदूनां पृथक भावा शंकर सन्मुषान्वितः, यदुवंश को एक सूत्र में बांध के रखने वाले हैं, इसलिए इनका नाम संकर्षण है। मैया कहने लगी, हो रहा रोहिणी के गोद में मेरा लल्ला, अब मेरे लल्ला का नामकरण संस्कार करें। तो भगवान का नामकरण संस्कार का जब नंबर आए तो गर्गाचार्य जी की प्रेम समाधि लग जाए, आंखों में आंसू गिरने लगे। मैया यशोदा कहती हैं, महाराज क्या बात, बलराम जी का नाम तो आपने बड़े प्रेम से रखा, लेकिन मेरे लल्ला का जब नाम आया तो आपकी आंखों में आंसू भर आए, आप रोने लगे। क्या बात। गर्गाचार्य जी कहते हैं, ये कोई सामान्य आंसू नहीं, ये प्रेम के आंसू। तुम्हारा लल्ला हर युग में आया। आसन वर्णस्त्रयो ह्यस्य गृहीतो नियुगम तनु। सतयुगे नारायण, सतयुग में नारायण, त्रेतायाम युगे श्याम वर्ण राघव। त्रेता में श्याम वर्ण का राघव राम, और इदानीम कृष्णताम गतः, इस बार एक काला बन के आया है, इसलिए इनको इनका नाम मैं रखता हूं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल जय। क्री आकर्षण व्याकरण के क्री आकर्षण धातु से कृष्ण बना,
जो जीव को अपने आप आकर्षित करता है। मुर नाम के वध का, दैत्य का वध करेंगे इसलिए मुरारी नाम, जनेन्द्री कर्मेंद्री को वश में करेंगे इसलिए गोविंद नाम, गौओं का पालन करेंगे इसलिए गोपाल नाम। अनेक नामों से अलंकृत किया है। नामकरण संस्कार संपन्न हो गया। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। काले नाल बेन राजर से राम कृष्णस्य गोकुले आदृष्ट जननभि पदवी विचक्र मथुरंजसा। सुखदेव भगवान वर्णन करते हैं, राजन थोड़े दिनों में भगवान घुटने के बल चलने लगे, दाऊ भैया का अनुगमन करने लगे, तोतली भाषा से बोलने लगे। मित्र बने स्तोक सुबल सुबाहु तन सुख मन सुख श्री दामा आदि भगवान के बाल मित्र बन गए। विभिन्न क्रीड़ाएं खेल करते हैं भगवान। एकदा क्रीड्यमानेषु रामाद्या गोपदारका कृष्णो मृदम भक्षितिवानिति मात्रे निवेदयन्। एक दिन भगवान कृष्ण अपने बाल मित्रों के साथ खेलते हुए गोकुल में ब्रह्मांड घाट है, यहाँ गोकुल में 84 खम्मा है, थोड़ी आगे ब्रह्मांड घाट घूमते घूमते भगवान चले गए और वहां भगवान ने खेल खेल में मिट्टी खा ली। मित्रों ने कहा कन्हैया तुमने मिट्टी खाई है, चलो तुम्हारे मैया से जाकर शिकायत करेंगे। और कन्हैया को पकड़ करके मैया के पास में लाकर बाल मित्र कहते कन्हैया मैया तेरे लल्ला ने मिट्टी खाई। मैया ने थप्पड़ दिखाया, कन्हैया सच बता तू मिट्टी खाई। भगवान कहते मैया कैसी बात, जिसके घर में गोरस के मटके बड़े हो, नया नया ताजा मक्खन निकला हो, वो मिट्टी क्यों खाए। ना हम भक्षितवानम्बो सर्वे मिथ्याभिसंसृणः यदि सत्य गिरस्तर्हि समक्षम पश्य मे मुखम। हे माँ मैंने मिट्टी नहीं खाई, ये झूठा आरोप, और तुमको विश्वास न हो तो मैं मुख खोलता हूं, तुम मेरे मुख को देख लो। मैया ने कहा खोलूंगा। तो भगवान ने कहा, भगवान ने सोचा आज मैया को दिखाई दो कि खाने वाला कौन है। तो मैया ने भगवान के मुख में सारा संसार देखा, पूरा ब्रह्मांड, जैसे आप लोग मोबाइल में सारे ब्रह्मांड देख लेते हो, सब कुछ मोबाइल में सब कुछ है जिनको चलाना आए, और जिनको चलाना ना आए तो वैसे डिब्बा का डिब्बा। मैया ने देखा कि जल चर थल चर, क्या क्या देखा मैया ने, जल चर थल चर नभो चर नाना, जल चर थल चर नभ चर नाना, जल चर थल चर नभ चर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना, जल चर थल चर नभ चर नाना, जल चर थल चर नभ चर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना, दिखरावा निज मात ही अद्भुत रूप अखंड, दिखरावा निज मात ही अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रतिलागे कोटि कोटि ब्रह्मांड, रोम रोम प्रतिलागे कोटि कोटि ब्रह्मांड,
रवि शशि मही चतुरानन अगणित रवि शशि चतुरानन अगणित रवि शशि चतुरानन बहुगिरि सरित सिंधु मही कानन बहुगिरि सरित सिंधु मही कानन बहुगिरि सरित सिंधु मही कानन। पूरा विश्व ब्रह्मांड दिखाया मैया को भगवान ने अपने मुखारविंद में। तो मैया आश्चर्य में पड़ गई, ये कोई स्वप्न देख रही हूं मैं या प्रत्यक्ष? नींद तो नहीं आ गई। अपने आप को मैया ने संभाला, बिल्कुल ठीक थी। बड़ी देर में आई, समझ में आई कि गर्गाचार्य जी ने कहा था कि तेरा लल्ला भगवान है, ये तो भगवान है, तो भगवान के सारे लक्षण, तो भगवान ही सब कुछ कर सकते। अब तो मैं अपने भगवान के लिए सुंदर सिंहासन बनवाऊंगी और सिंहासन में विराजमान होकर के आरती किया करूंगी। भगवान सोचने लगे कि मैया ने हमें सिंहासन पर विराजमान कर दिया और बैठा दिया, तो और लीलाएं कौन करेगा? तो भगवान ने तुरंत विष्णु और माया भगवती, भगवान ने तुरंत मुख बंद किया। जब भगवान ने मुख बंद किया और मैया से पूछा, मैया क्या बात है, कुछ आश्चर्य में हो पड़े हो क्या? तो मैया कहने लगी, कन्हैया तू भगवान है, हम समझ गए अच्छी तरह से कि तो तेरे लक्षण सारे भगवान के। बोले कैसे? कहा तुम्हारे मुख में हमने क्या क्या नहीं देखा। तो भगवान ने कहा, मुख में कुछ देखने से भगवान हो सकता है आंखों का विकार हो। बूढ़ी आंखें हैं, एक बार फिर से मैं मुख खोलता हूं, तुम अच्छे से देखो। इस बार यदि दिखेंगे तो मैं भगवान, और नहीं दिखूंगा, नहीं दिखे कुछ तो आंखों का दोष, आंखों की कमी। अब इस बार तो भगवान को दिखाना नहीं था ना, तो भगवान, मैया ने कहा खोलो मुख, तो कन्हैया ने फिर से मुख खोल दिया। अब इस बार काहे को, जब दिखाना ही नहीं था, कुछ भी नहीं दिखा। तो भगवान, मैया कहने लगी, ठीक कह रहा कन्हैया, ये आंखों की कमी है। विष्णोर माया भगवती यया सम्मोहितम जगत। ये भगवान की माया से मोहित मैया यशोदा ने सब कुछ देखा। निर्गुण निराकार, ध्यान से सुने, सगुण में सगुण साकार भगवान का रूप और सरगुण में निराकार दिखाया। तो सगुण साकार भी, सगुण निराकार भी, निर्गुण निराकार भी मृतभक्षण की लीला में भगवान ने 3 स्वरूप अपने दिखाए और यह बताया, सर्वम खल्विदम ब्रह्मो, संसार में कोई ऐसी जगह नहीं जहां मैं ना, सब